ओम नमः गौरी स्वामी मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा इस तरह की है कि आपके सूर्य से तीसरे घर में जो ग्रह बैठा या जो राशि है वहां से सूर्य आपकी राशि से या उस घर से 11वें बनते हैं। अब 11वें घर में जो सूर्य को कहा गया है वो अच्छे से भी बहुत ज्यादा अच्छा कहा गया, मतलब बेटर इन द बेस्ट जो पोजीशन हुआ करती है सूर्य की वो प्रॉफिट हाउस में ही हुआ करती है। अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, पिता का कारक, ऊंचाइयों का कारक, शासन प्रशासन सत्ता सरकार केंद्र से संबंधित जितने भी या राज्य से संबंधित जितने भी पद प्रतिष्ठा हुआ करती है, समाज में किस लेवल तक किस सोसाइटी को आप ग्रहण करेंगे, अच्छी करोगे बुरी करोगे, या फिर आपके पास किस तरह का प्रॉपर्टी लैंड वगैरह एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल होगा, क्योंकि सूर्य नवग्रह मंडल का राजा है। अब राजा के पास तो अकूत संपत्ति हुआ करती है, उसका जो है कोई पता नहीं हुआ करता कि उसके पास कितनी संपत्ति। आजकल के परिवेश में राजा ये मंत्री लोग ही हुआ करते हैं, जितने भी राजा लोग तो रहे नहीं, क्योंकि शासन जो है हो चुका है दूसरा, उस टाइम पहले शासन थे कुछ और। तो इस कारण आपने देखा भी होगा जो मंत्री एमएलए वगैरह हुआ करते, चाहे वो कैबिनेट के हो या नॉन कैबिनेट के हो या फिर केंद्र मंत्री हो या फिर ना मंत्री हो, खाली सांसद ही हो, उनके पास अकूत संपत्ति होगी, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से वो लैस रहते हैं। तो सूर्य से हम ये जानेंगे 3 घर आगे जाकर के कि हमारी उस राशि से सूर्य जब 11वें भाव में होंगे तो हमें किस तरह का वो लाभ देंगे। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। दोस्तों, अगर मेरा ये आप सबको वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और वैसे भी एक नई चर्चा है जो कि मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, वो मैं अनुभव आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। मेरे वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि मेष राशि वर्तमान में सूर्य को, वर्तमान में क्या फर्स्ट हाउस में तो वैसे भी सूर्य को कारक ही माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पूर्व का क्षेत्र है ही, और पूर्व में जो है सूर्य वैसे भी जो है बल युक्त हो जाता है हर प्रकार के। यहां से 3 घर जाकर के देखेंगे हम तो 11वां घर यही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर तुम्हारी लगन गे है, मिथुन लगन, और सूर्य आपका एकादश भाव में बैठा, आपकी राशि से 11वें भाव में, आपके लगन से 11वें भाव में ही होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे जो कि आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब सूर्य 11वें भाव में हुआ करता है तो हम जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई क्वालिफिकेशन से युक्त होंगे। हमारे बच्चों की जो संतान होगी, पोती पोते, पुत्र वधू एवं जो पत्नी होगी, हर प्रकार की सुख, भौतिक सुख जो हुआ करते वो आपको प्राप्त होंगे। समाज में जो आपका मान सम्मान होगा वो बहुत ही बड़े लेवल का होगा। समाज में किसी बड़े पद पर जो है आप आसीन होंगे। समाज देश विदेश में भी आपकी पहचान बनेगी। आपका लगन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर आपकी राशि से जहां बैठे हैं सूर्य, वहां से 3 घर जाकर के जब आप चेक करोगे तो ये 11वां घर बनेगा। और 11वां घर जो हुआ करता है ये बड़े भाई बहनों का, साधु संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का, फैक्ट्री का, डिजायर का, एम का, लक्ष्य का एवं कंपनियों का, किस लेवल तक पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में किस पद तक आप जा सकते हैं, इस बात का सूचक जो है 11वां घर हुआ करता। कितना लाभ आप जीवन में करोगे, आपके पास सेविंग कितनी होगी। जब आपका लगन मिथुन होगा, सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में बैठा हुआ होगा, तो आपके पास अकूत मात्रा में धन की संपत्ति होगी, सेविंग भी होगी, प्रॉफिट भी होगा। आपको चारों तरफ से आय के स्रोत होंगे, आपके पास हर वो भौतिक सुख होंगे जिसको लेकर के आपका जन्म हुआ है। और जब 11वें घर में सूर्य हुआ करता है किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन में,
तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है किसी विशेष कार्य के निमित्त हुआ है, उसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य होगा जिसे समाज युगों युगों तक याद रखेगा। अब यहां से चलते हैं सेकंड, ये कुटुंब का घर है। सूर्य जब यहां बैठेगा तो यहां से हम तीसरे घर पे जाएंगे, 1 2 3, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब तीसरे घर पर हम जाएंगे यहां से, तो यहां से ये कुटुंब का घर है। तो इसका मतलब ये है जो कुटुंब परिवार जन है आपका, सूर्य जब वहां बैठेगा आपकी भाषा शैली तो भले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, आत्मशक्ति से लवरे, बड़े स्वाभिमानी, स्वतंत्र, खुददार, किसी का लेना पसंद नहीं करेंगे, देने की नीति होगी। लेकिन कुटुंब परिवार से आपका जो है बैर विरोध बढ़ेगा, संपत्ति को लेकर के आपके साथ वाद विवाद बढ़ेगा। अगर इसकी डिग्री डाउन हुई तो, या फिर ये किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ जाता है या युति में रहता है तब। अगर ऐसा नहीं है तो आपके जो मैंने बातें बताई इससे उलट होंगी, आपके पास सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, भाषा शैली कड़वी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए आप किसी भी सभा को संबोधित करने में बड़े सक्षम, बड़े महारत हासिल होंगे। समाज के अंदर पॉलिटिक्स में कोई टेक्निकली हो, चाहे एआई हो, चाहे IT फील्ड हो, सभी सेक्टरों में, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, आपका जो है दबदबा होगा और आपका जो है तूती बोलेगी समाज के अंदर। अगर आपके राशि से सेकंड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और यहां से जो बनेगा 11 भाव बनेगा। चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि से सूर्य 1 2 3 यहां बैठे, यहां सिंह राशि वालों को ये कहते हैं। मिथुन सिंह राशि वालों के लिए 11वें भाव में सूर्य बनेंगे। अब सिंह राशि वालों जब 11वें, सिंह लग्न वालों के लिए 11वें भाव में सूर्य बनेंगे तो सिंह लग्न जो है सब लग्नों का राजा कहलाया गया है। जैसे सिंह राशि राजा राशि है, ऐसे ही लग्न भी सिंह सब लग्नों का राजा है। और सूर्य इसका लॉर्ड है, चंद्रमा कर्क राशि का लॉर्ड हुआ करता है। सूर्य और चंद्रमा को 6 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन यदि जाकर बैठते हैं और किसी क्रूर ग्रह से दिष्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संघर्ष को, मानसिकता को, हमारी आत्मशक्ति को ये कमजोर कर देते हैं। लेकिन सिंह लगन वालों के लिए जब 11वें घर में सूर्य होगा तो ऐसे लोगों के लिए जो व्यापार करने वाले या व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं, हालांकि सिंह लगन एक ऐसा लगन है या कर्क लगन, अधिकतर जो मैंने देखे 90% वो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, वो भी ये अग्नि तत्व लगन है। और प्रॉफिट हाउस में जाकर जब जुपिटर बैठता अपने मित्र के घर के अंदर, किसी ग्रह से जो दृष्ट नहीं होगा क्रूर ग्रह से, और काम इच्छा पूर्ति वाले घर में होगा, तो सिंह लगन वालों की जो भी इच्छाएं होंगी, अगर कोई ग्रह से दृष्ट नहीं है तो समझ लीजिए आपकी सब प्रकार की मनोकामना इच्छा पूर्ति करेगा 11 घर में बैठ करके। समाज में आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा कि जो कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अगर आप लव लाइफ से लेकर के जुड़े हुए सिंह लगन वाले, तो आपको लव लाइफ को लेकर के भी शुभ समाचार वहां से मिलेगा। आप उस लव लाइफ को कहीं ना कहीं मैरिज में कन्वर्ट कर लोगे। आप हर प्रकार से परिवार को, समाज को, बंधुजनों को साथ लेकर के चलने की आपके अंदर क्षमता होगी। आप सबके बारे में सोचेंगे, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचने का। आपके बारे में कौन सोचेगा? केवल भगवान। वो कुछ सिंह लगन वाले जो जन्म लेते हैं, जन्म जो होता है वो समझ लीजिए सामाजिक स्तर पर सामाजिक सेवा के लिए जन्म होता है। समाज को जितना वो सपोर्ट करेंगे उतना ही वो समाज के अंदर ग्रोथ करते हैं। चलते हैं यहाँ कर्क राशि वालों के लिए। जब छठे कन्या राशि में जाकर के देखेंगे तो कन्या राशि के लिए ये घर जो है 11वां घर बनेगा। तो कहीं ना कहीं जब कन्या राशि वाला 11वां घर बनेगा तो यहाँ से जो सरकारी सेक्टर, सरकारी कंपनी या सरकार से, केंद्र से, राज्य से, प्राइवेट से, सेक्टर से जुड़े रहने वाले व्यक्ति जो नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने पेपर दे दिए हैं, कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो, आप कंपटीशन बड़े सरलता से, बड़ी शालीनता से क्रैक कर जाएंगे। ऐसा इसलिए कि सूर्य का ये मित्र घर है। हालांकि चाहे मित्र घर हो या स्व राशि का हो या मित्र राशि का हो या उच्च राशि का हो, यहाँ पर जो है हमारी ये चर्चा नहीं। हमारी चर्चा केवल ये है कि तुम्हारे लगन से अगर सूर्य जहां बैठा अगर 11वां है तो कहीं ना कहीं वो आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएं देने में सक्षम रहेगा, जो भौतिक सुख सुविधाएं हुआ करती हैं। यहां से बैठ करके आपकी आत्मशक्ति को प्रबल बना देगा। आप घबराओगे नहीं किसी भी कंपटीशन को लेकर के।
शत्रु चाहकर भी आपका बाल बाका कभी नहीं कर पाएगा। बस क्या देगा, वो हेल्थ संबंधित परेशानी आपके पिता को दे सकता है, या फिर जैसे कि आपको सोम को भी दे सकता है। एवं आपके जब सूर्य यहां पर बैठा हुआ होगा तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, जो विश्वासघात करने में लगे होंगे आपको नीचा दिखाने चक्कर में, जो आपका सर्कल होगा वो भी फोर्थ हाउस सर्कल का, फ्रेंड सर्कल का घर है, तो यहां से सम्मान मिलना, यहां से अपमान होना, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी छवि समाज के अंदर वो होगी एकदम गंगा जल की तरह पवित्र, कमल के फूल की तरह, कीचड़ में खिलने के बाद, कीचड़ में होने के बावजूद खिला रहता है, इस तरह की। सिंह राशि से लेते हैं तो यहां पर तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए जब सूर्य यहां पर बैठा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जब सूर्य स्व राशि में होगा तो आप शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार में कोई बड़े बिजनेसमैन, सामाजिक स्तर पर वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में आपकी गिनती होगी, या टॉप 10, टॉप 20 में आपकी गिनती जरूर होनी है लाइफ में, अगर सिंह आपका तुला लगाना है और सूर्य आपका सिंह लगन में बैठा हुआ है, सिंह राशि में। तो समझ लीजिए अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड आप फेमस जरूर होंगे, और ऐसे फेमस होंगे जो कि आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि बच्चों को लेकर के चिंताजनक वाली स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, जैसे कि बच्चों का ना होना या मिसकैरेज वगैरह होना। एजुकेशन, स्टडी एजुकेशन जो होगी आपकी बड़ी कुशाग्र बुद्धि के रहेंगे, बड़ी ब्रिलियंट और एक्सीलेंट होंगे आप, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आपकी जो है तुति बोलेगी। बस आपको बीपी संबंधित, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट एवं पेट संबंधित समस्या आपको होगी ही होगी। कन्या राशि वाले चलते हैं तो ये बनता है 8वां भाव, 6ठे भाव में या 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में सूर्य को या चंद्रमा को दोष नहीं लगता, लेकिन जब जाकर बैठते हैं और किसी को और ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव अपने जीवन में देते हैं। तो वो प्रभाव क्या होता है, वो हमारा प्रभाव हमारे खान पान के ऊपर जुड़ा रहता है या हमारे सोसाइटी के ऊपर जुड़ा रहता है। सोसाइटी हम किस तरह की ग्रहण करते हैं, अच्छी सोसाइटी ग्रहण करेंगे तो जो कुप्रभाव है, जो गलत प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़ेगा। गलत सोसाइटी ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसकी संगत में आ जाएंगे और उसका प्रभाव गलत हमारे जीवन में पड़ेगा। छठा हाउस वैसे भी ऑलरेडी कंपटीशन का हुआ था, लेकिन वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग छठा हाउस जो बनेगा, छठा हाउस जो बैठा है सूर्य 11वां हाउस बनेगा, जो कि 10th लॉर्ड बनता है वृश्चिक लगन के अकॉर्डिंग। 11वें भाव में जाकर बैठेगा तो कर्मेश लाभेश नामक राजयोग बनेगा, जो कि व्यक्ति को, वृश्चिक लगन वालों के लिए वो उस पद पर ले जाकर बैठा देगा आपको समाज में कि आप देश दुनिया को जो है लीड करोगे, समाज में नहीं वर्ल्ड वाइड आप फेमस रहोगे। ऐसी स्थिति में आप पॉलिटिशियन एवं बिजनेसमैन एवं नौकरी पेशे से तो इतने लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन 93% ऐसे व्यक्ति या 90% ऐसे व्यक्ति सरकारी सेक्टर में बड़े पद पर आसीन रहते हैं। जो 10% है बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन हुआ करते हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करते हैं। तो आपको सूर्य ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है। लेकिन जो बीमारी मैंने बताई इससे आप सचेत रहें, उपाय करें या ब्राह्मण से उपाय कराएं जिससे कि आप उससे बचे रहोगे। 7वें भाव में सूर्य है, जो कि यहाँ पर वो अकारक माना जाता है, पश्चिम दिशा होती है कुंडली लगन चार्ट में। अब हम इससे तीसरे भाव जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भाग्य भाव बनेगा, जो कि वहां का वो कारक भी माना जाता है। धनु राशि वालों के लिए जब भाग्य भाव में सूर्य पहुंचेगा, ये अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि होने अकॉर्डिंग नीच राशि, भाग्य इस नीच राशि में जाकर के बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, सेल परचेज प्रॉपर्टीज से संबंधित इस तरह कार्य करने वाला, विदेश में सरकारी नौकरी के पद पर आसीन रहने वाला, भौतिक सुख सुविधाओं से लैस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी सभी प्रकार के सुखों से युक्त रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक एवं लीवर संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। पुत्र पुत्र आदि के सुख भी ऐसे व्यक्तियों को 100 नहीं 500% प्राप्त होते ही होते हैं। क्या करना चाहिए, इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहें जिससे कि आपका जीवन उदय हो और भगवान सूर्य की आराधना करते रहे। जब सूर्य स्तंभ भाव में होगा तो यहाँ पे 10वें घर में जाकर के देखेंगे तो यहाँ से 10वें घर मकर राशि वालों, मकर लगन वालों के लिए 11वां घर ये बनेगा, जो कि सूर्य अपने मित्र राशि में होगा। मित्र राशि में बैठ करके, वृश्चिक राशि में बैठ करके सूर्य मकर राशि में अष्टम भाव का स्वामी जाकर के जब 11वें भाव में जाकर बैठेगा तो क्या करेगा, अष्टम भाव मोक्ष का है और 11वां भाव कामेच्छा पूर्ति का है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी कामेच्छा पूर्ति करने के उपरांत, मकर लगन वाले सारी पूर्ति करने का, समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के उपरांत वो भगवान की ओर ध्यान, योग, साधना, आत्मशक्ति और गहरे चिंतन में जाने की ओर, गहरे चिंतन में जाने का प्रयास तो करेगा।
जिसमें वो सफलता अर्जित करेगा। वो कि मकर लगन वाले बड़े चंचल, बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते हैं, थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, ये ओपनली ही सारी बात करना जानते हैं। और जब 11वें घर में इनके सूर्य होता है, जो कि अष्टम लॉर्ड होकर के 11वें भाव में जाकर बैठा है, स्ट्रगल तो कराएगा, अष्टम भाव स्ट्रगल का, लेकिन सूर्य का दोष नहीं लगता। अगर किसी वजह से क्रूर ग्रह से दिष्ट हुआ वो राहु वगैरह से, तब भले सी हो उसके गलत जो रिजल्ट आए, अन्यथा गुरु से या शुक्र से या बुध से या चंद्रमा से, चंद्रमा तो नहीं, या फिर मंगल बीच के साथ बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक कंफर्मेशन है कि आप अरबोपति करोड़पति जरूर बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए 11वां घर कौन सा बने? हाँ, धनु राशि वालों के लिए 11, धनु राशि तीसरा घर में जाकर जब देखेंगे तो यहां बनेगा 11वां, ये तीसरा घर है, ये बनेगा 11वां। भाग्य भाव में सूर्य को वैसे भी कारक माना जाता है, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है। समाज में कितनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे आप, इस बात का जो है यहाँ से पता चलता है। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म जो हुआ है धर्म कर्म करने के लिए हुआ है। समाज में धर्म को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार करना, सामाजिक स्तर पे क्या, नेशनल लेवल पे क्या, इंटरनेशनल लेवल पे क्या, आप बहुत बड़े साधु सन्यासी के रूप में विख्यात हो सकते हो। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं सरकारी पद पर भी होंगे तो बहुत बड़े पद पर होंगे, जिसकी कल्पना वो जीवन में भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, गुस्से पर अपना कंट्रोल रखे और जीवन को जो है अच्छे से, मिठास से, रस भर से, मधुरता से जीने का प्रयास करें। जितना धर्म में आप आसक्त होंगे उतना ही आप अपने आप को ग्रोथ पाएंगे, और जीवन में अरबपति करोड़पति बनना आपके लिए कन्फर्मेशन डेट है। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि जाकर हम 12वें घर में देखते हैं तो 12वां घर ऑलरेडी मोक्ष का होता है, नींद का होता है, खर्च का होता है। यहाँ से मकर 10th है, 10th हाउस में दिग्बल सूर्य को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म हुआ है या तो व्यापार से व्यापारजित व्यापार करोगे आप, या किसी शासन में बहुत बड़े पद पर समाज को लीड करते देखे जाएंगे। समाज में आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। समाज में चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे नौकरी पेशा हो, सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, एवं जहां भी आप जाओगे सबसे पहले पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। करे चाहे कोई भी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान आपको ही मिलेगा। वो क्यों? आपके अंदर आपको जो जन्म हुआ है वो समाज को लीड करने के लिए हुआ है, ना कि अपना आप लीड होने के लिए। अपना आप समझ लीजिए, आप समाज को सुनाने के लिए पैदा हुए होंगे। 10वें घर में अगर सूर्य है, जब किसके शत्रु का घर, किसके लड़के का घर है, लेकिन अगर शनि से दिष्ट हो जाता है तब तो यह है कि आपका अपमान हो सकता है। अगर राहु से दिष्ट भी होगा ना वो, तब जो है वो यहाँ पर उसको बल दे देगा। शनि बल नहीं देने का यहाँ पर, जबकि उसका खुद का घर है। यहाँ पर इसका मंगल बल दे देगा। जैसे कि सूर्य मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ दुनिया में आपकी पहचान हो, हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये बनता है तीसरा घर। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का भाव में होंगे तो ऑलरेडी आप समाज में, फैक्ट्री, कंपनी, साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके पास जो लाभ होंगे, हर प्रकार के लाभ चारों तरफ से, छोटा सा बिजनेस भी करोगे आप तो उसमें भी आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंचोगे। ऐसा इसलिए कि मेष लगन वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का मालिक होकर के 11th हाउस में जाकर के बैठेगा, जो कि कारक ग्रह है। उसके साथ साथ आपको जो जीवन साथी मिलेगा, आपके बच्चों को जो जीवन साथी मिलेगा, बड़ा ही सरकारी पद पर मिलेगा। वो भी आपको बड़े भाई बहनों से पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आपके साधु संत महात्मा भी के आशीर्वाद से आप फलीभूत होंगे। समाज में फैक्ट्री, कंपनी आपकी इतनी होगी कि अनगिनत होगी। सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाओगे तो वहां से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपको लीवर, किडनी, लंग्स से संबंधित, हड्डी, मांस, मज्जा एवं नर्व से संबंधित परेशानी सूर्य देगा ही देगा सब राशियों के लिए। 12वां घर मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए 11 राशि वालों के 11वां घर बनता है ये। अब शुक्र और मीन ये दोनों, शुक्र और बुरे दूसरे के शत्रु ग्रह, लेकिन जब वृषभ राशि होगी तो 11वें घर जो बनेगा मीन राशि का बनेगा। इसका मतलब ये है कि मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में सूर्य होगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो 11वां बनाए तो वहां पर बैठ करके सूर्य आपको हर प्रकार से आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल, आना जाना आपका लगा रहेगा। महीने में 2 महीने में आपका बिजनेस वहां भी होगा, भारत में भी होगा।
मतलब वर्ल्ड वाइड आप फेमस भी रहोगे, बिजनेस भी आपका बड़ा लेवल का होगा, चाहे तो वो खाद्य सामग्री संबंधित हो और चाहे वो टेक्निकली या प्रैक्टिकली जो भी आप काम करते होंगे उससे संबंधित क्यों ना हो। समाज में आपका जो पद सम्मान होगा बड़े अच्छे रूप में होगा। केवल मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी लगन से 11वें 30 भाव लगा करके जो भी आपका लगन बनता है मेष से लेकर मीन तक, अगर आपके लगन से 11वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप समाज में बहुत बड़े सम्मान्य व्यक्ति बनोगे ही बनोगे और आपके पास पैसा अकूत संपदा में होगा। धन की, संपत्ति की इतनी मात्रा होगी, प्रचुर मात्रा में, एवं भौतिक सुख जो हुआ करते, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, घोड़ा, गाड़ी, सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। पौत्र पुत्रादि के सुख भी आपको प्राप्त होंगे। बस केवल आपको ध्यान का रखना होगा, आपको अपने लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, बीपी एवं हड्डी, मांस, मज्जा से संबंधित, माइंड, ब्रेन से संबंधित आपको जो है ध्यान रखना होगा। अगर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराते रहते हैं या करते रहते हैं तो आपके जीवन में समझ लीजिए किसी प्रकार की भी दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, बनते और रुकावटें आने की ही नहीं, और आप समाज में बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति के रूप में विख्यात होंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।